नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राहु के केतु के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं समुद्र मंथन के समय की कहानी। समुद्र मंथन के समय स्वर भानु नाम के राक्षस ने छल से अमृत पान किया था और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर काटा गया था। तो एक ही राक्षस के दो पार्ट हैं। सिर जो है वो राहु बना और धड़ जो है वो केतु बना। राहु माइंड है, केतु के पास अपना कोई माइंड नहीं है। केतु सिर्फ कार्यों को करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज विशेष है कि शनिवत कार्य करते हैं राहु। शनि देव न्यायाधीश हैं, कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को दंड देने का कार्य करते हैं। न्यायाधीश स्वयं किसी को दंड देने नहीं जाता है। न्यायाधीश सिर्फ दंड का विधान रखता है, और जब वो दंड का विधान रखता है तो उसके जो अनुचर होते हैं वह दंड देने का कार्य करते हैं। यही कार्य राहु केतु का भी है। अब यहाँ पर राहु केतु देखिए, राहु देव मीन राशि में बैठे हुए हैं और केतु देव कन्या राशि में बैठे हुए हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। 2 भावों में ये स्वयं बैठते हैं और 6 भावों पर इनकी कंट्रोल होता है। सब जैसे कि माना जाए लग्न में राहु बैठे हैं तो सप्तम में केतु बैठेंगे। राहु वहां से ज्ञान और भाग्य को कंट्रोल करेंगे और सप्तम में बैठकर केतु आपके पराक्रम को और आपके लाभ को, 6 भावों को कवर करेंगे। निगेटिव रूप से यदि बैठे हो तो आपके 6 भावों को एकदम से ब्लॉक कर देते हैं। और कुंडली कितने भावों का नाम होती है? 12 भावों का नाम होती है कुंडली, और 12 में से 6 भाव इन्होंने ब्लॉक कर दिया। और कहीं यदि कोई अन्य ग्रह भी दुष्कर स्थितियां बनाकर बैठ गया तो वहां से भी आपको निगेटिविटी आ रही है। अब सपोज कीजिए कि इतने सारे भाव आपके जब व्यथित हो गए तो आपके जीवन में अब बचा ही क्या, बस जीवन ढोते चले जा रहे हैं। किंतु यही राहु के बारे में कहा जाता है कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य मिनटों में करते हैं। रातों रात किसी को स्टार बना देते हैं, धनाढ्य बना देते हैं, कुबेर कहलाने लगता है वो व्यक्ति। धन का पहाड़ खड़ा कर देते हैं उसके सामने अचानक से, कहीं कुछ भी नहीं होता है और पता चलता है कि वह व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, खरबपति बन गया। यही स्थितियां राहु की होती हैं। तो ये वृद्धि कारक हमारे 9 ग्रहों में से 2 ग्रह हैं। एक तो गुरुदेव है और एक राहु देव है। दोनों ही ग्रह महान है, दोनों ही वृद्धि विशेष देते हैं। किंतु गुरु की वृद्धि क्या है? स्टेप बाय स्टेप आप स्टेयर्स चढ़ते हैं और उसके बाद अपनी मेहनत के बल पर कोई मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन राहु का क्या है? अचानक रातों रात आपको ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। जैसे छलांग लगाकर आप एकदम से छत पर पहुंच गए। आपने स्टेयर्स नहीं चढ़ी बल्कि छलांग लगाकर आप छत पर पहुंचे हैं। लेकिन राहु की एक चीज और भी है कि राहु जितनी तेजी से ऊपर लेकर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे लाने का भी कार्य करते हैं। केतु देखिए बहुत ही शुभ ग्रह है, किंतु केतु को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक ही असुर के 2 पार्ट हैं। राहु के जस्ट सामने केतु है और राहु की दृष्टि केतु को प्रभावित करती है पूर्ण रूप में, और केतु की दृष्टि राहु को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर देखिए राहु केतु का वर्चस्व जो है 6 भावों में मैंने बताया है। किंतु अब यहाँ पर देखिए केतु मंगल गुरु के साथ इनका नवम पंचम का संबंध हो गया है और हस्त नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो है चंद्रदेव का नक्षत्र है। चंद्रदेव में के नक्षत्र में यह शुभता प्रदान करेंगे और इस वक्त राहु की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं क्योंकि यहाँ से मंगल और गुरु ने संबंध बना लिया है। मंगल गुरु का संबंध इनको पूर्णतया बल प्रदान करता है। आपके जीवन में जितने भी बने बनाए काम बिगड़ते हैं ना, चलते चलते कामों को ठप कर देना। आपकी बहुत अच्छी स्मूथली जॉब चल रही है और अचानक से आपको पता चलता है कि जॉब आपके हाथ से चली गई। आप किसी जॉब में हैं, आप कहीं पर कुछ कर रहे हैं, अचानक रास्ते में चलते चलते आपके चोट लग जाना या कुछ ऐसा कार्य अचानक अप्रत्याशित रूप से हो जाना केतु की ही देन होती है। केतु आपके कार्यों को कभी बनने नहीं देते, आप चाहे जितने भी प्रयास कर लें। किंतु यदि केतु प्रभावित कर रहे हो आपको, तो जिस भाव से बैठकर ये आपको प्रभावित करेंगे, जिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि जाएगी उनसे संबंधित कभी आपके अच्छे कार्य होने ही नहीं देते। तो केतु भी बहुत विशेष ग्रह होते हैं, इनको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक ग्रह आपको ऊंचाई नहीं प्रदान कर सकता। इसके लिए आपको ग्रुप के सभी ग्रहों का सही होना जरूरी है। अब शनि राहु केतु
इनको पाप ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। सूर्य मंगल को क्रूर ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। अन्य ग्रहों को सुभद्र की श्रेणी में रखा गया है। वहीं शनि, राहु, केतु के बुध और शुक्र मित्र ग्रह होते हैं। तो चलिए आज की चर्चा केतु और राहु की विशेष जो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। राहु के लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने भी वो वहां से नहीं देखा है देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जान। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं आपके सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस बहुत महत्वपूर्ण आपके आधे जीवन का नाम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ से आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ को देखी जाती है, आपके लाइफ पार्टनर की ग्रोथ देखी जाती है, बिजनेस देखा जाता है, आपका जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए आइडियाज देखे जाते हैं। तो ये जो सप्तम हाउस है बहुत आपके, मैंने बताया ना, जीवन का आधा अंग कहा जा सकता है, आपके जीवन का आधा पार्ट। तो यहाँ पर बैठकर ये पराक्रम, लग्न और लाभ को कवर कर रहे थे। आप यहाँ पर देखिए लाभ में आपकी कमी देखी गई थी, आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी। देखिए केतु जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो क्या होता है कि रात रात भर चिंताओं की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, अवसाद की वजह से रात रात भर नींद नहीं आती। व्यक्ति कभी कभी अगर उसको घंटे 2 घंटे के लिए नींद आ भी जाए, उस नींद में ही उठकर वो बैठ जाता है और फिर से अपनी स्थितियों का विश्लेषण करने लगता है। ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। और लग्न में जब भी राहु विद्यमान हो तो क्या होता है, आपकी स्थिति किस तरीके से हो जाती है। आपकी स्थिति कभी कभी राहु इतनी खराब कर देते हैं कि व्यक्ति जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। पराक्रम पर, आपके पराक्रम को कभी सही दिशा ही नहीं मिलने देते। पराक्रम तो आप करते ही रहते हैं, जिसे आप एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं कि पराक्रम आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट आप डाल रहे हैं, लेकिन उनका कोई आपको लाभ ही नहीं प्राप्त हो रहा है। जीवन एकदम से ढर्रे पे चला जा रहा है। कभी आप पिता की दया पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कभी भाइयों की दया पर, कभी अपने जीवन साथी की दया पर। तो इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। वहीं आप केतुदेव जब सुक्ता में आ गए हैं, क्योंकि ये हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक नवांश में गोचर कर रहे हैं। हस्त नक्षत्र वृश्चिक नवांश बहुत विशेष हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत शुभतर स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलह की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका निवारण करेंगे। आपका बिजनेस जो निश्चित ढर्रे पे चला जा रहा था, रोज आपको थोड़ा 0.1% कमी आई, फिर 0.1% कमी आई, उन चीजों से आपका निवारण होगा। अब बिजनेस आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जब इनकी पंचम दृष्टि आपके लाभ को प्रभावित करेगी तो लाभ इस समय पर आपका बढ़ेगा। लाभ के लिए आप इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। लाभ से आप अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी तो जो आपकी स्थितियां थी उनका आपको निवारण मिलेगा। इस समय आप इस समय पर परम धार्मिक व्यक्ति देखे जाएंगे। इस समय आपका रुझान धार्मिकता की ओर होगा। लेकिन मैं सदैव बताती रहती हूँ, जब भी लग्न से केतु का संबंध हो आप कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी स्किल्स, कोई भी हॉबी आपकी पुराने समय से चली आ रही है कि जिसको आप किसी कारणवश सीख नहीं पाए, उसे सीखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपके केतु आपको किस तरीके से सुखता प्रदान करते हैं। कुंडली में भी यदि खराब होंगे ना तो भी आपको सुखता प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं जब नवम दृष्टि इनकी आपके पराक्रम पर जाएगी तो पराक्रम के लिए बेहद शुभ समय है। पराक्रम इस समय पर आपके, जो आप गोल गोल घूम रहे थे, आप एक दिशा पकड़ेंगे। देखिए पराक्रम के लिए एक दिशा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक चीज फोकस कीजिए, भ्रमित करना इन्हीं दोनों ही ग्रहों का काम है। ये दोनों ही ग्रह भ्रमित करते हैं, आपको कभी सही दिशा, सही दशा का पता नहीं चलने देते। आप बिल्कुल कहते हैं ना कि सपनों में जीते रह जाते हैं। आपके स्वप्नों को इस समय पर स्वप्नों से निकलकर हकीकत की दुनिया में लेकर आएंगे और हकीकत से आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से संपूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत शुभ स्थितियां बनेंगी। देखिए एक छोटे भाई बहनों के जीवन में भी थोड़ी सी निगेटिविटी इस प्रभाव से व्याप्त हुई, वो निगेटिविटी समाप्त होगी। इस समय यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर गुरु से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे टीचिंग है या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जितने भी वर्क हैं, पांडित्य है, इस तरीके के लेखन, प्रकाशन, इन चीजों से जुड़े हुए यदि हैं तो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे।
इस समय अप्रत्याशित रूप से सफलता के योग बने हुए हैं। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और हस्त नक्षत्र में केतु का गोचर आपके लिए सर्वाधिक शुभता लेकर आता है। केतु तो यहाँ पर अब ग्रहों को शुभता तो मिल ही चुकी है, किंतु अब उनमें बल प्रदान करना आपका काम है। कितना बल आप उन्हें प्रदान करते हैं। तो चलिए, ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें कुछ ऐसे विशेष उपाय भी बताए हैं जिन्हें करके हम अपने यदि 1% 0% भी हमारे ग्रह के प्रभाव हैं तो उनको इंक्रीज कर सकते हैं। हम इंक्रीज करके 100 तक लेकर जा सकते हैं। ये हमारे उपायों पर डिपेंड करता है, हम कितनी श्रद्धा से, कितने लगन के साथ उन उपायों को करते हैं। तो केतु के लिए सर्वप्रथम तो मैंने कहा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। इससे केतु आपके सदैव आपको अच्छे रिजल्ट ही प्रदान करते रहेंगे। इसके अलावा ओम केम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें। भिखारी बच्चे, देखिए आप कहीं मंदिर जाते हैं, वहां अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, उन अभावग्रस्त बच्चों को खिलौने दान करें। इससे भी केतु बहुत ही शुभ होते हैं। मंदिर में केले लेकर जाएं। केले आप अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, दर्जन ले सकते हैं या इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। आधे केले भगवान को अर्पण करें और आधे केले वहां बाहर बैठे हुए जो अभावग्रस्त लोग होते हैं उनमें वितरण करें। महीने में एक बार काला सफेद कंबल मंदिर में अवश्य दान करें। मंदिर में या आपका जो भी धर्म स्थान हो, जिनको भी आप मानते हैं, उनके दरबार में जरूर भेंट करें। ऐसा करने से आपके केतु आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देंगे। लेकिन यदि कुंडली में बहुत ही ज्यादा केतु की स्थिति खराब है तो 100 ग्राम काले, आपकी कुंडली के जिस भाव में भी केतु बैठे हैं उतने 100 ग्राम, यानी कि तीसरे भाव में बैठे हैं 300 ग्राम, चौथे भाव में बैठे हैं 400 ग्राम काले तिल लें और 400 ग्राम ही सफेद तिल लें। बराबर मात्रा में दोनों होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारकर जल प्रवाह करें। पूरे आदर के साथ जल प्रवाह करें, फेंकते नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।